चीफ जस्टिस का मलिर जेल का दौरा। शाहरुख जतोई को सी क्लास में रखने पर बरहम, सजाए मौत का कैदी है। सहूलियात और आसाइश इन्हें कैसे फराहम की गई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। शाहरुख जतोई को फौरी डेथ सेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने आईजी जेल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पोर्ट कासिम पर नेस्ले कंपनी के वाटर प्लांट का भी दौरा। कहते हैं वो वाटर एक्सपर्ट को प्लांट पर छोड़कर जा रहे हैं। उनकी तैयार करदा रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया जाएगा। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद का बेटा नमर मजीद अहाते अदालत से गिरफ्तार। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के नंबर्स बन जा रहे हैं। डीजी एफआई की रिपोर्ट। मुझे मालूम हुआ है जेल में ओमनी वाले फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ओमनी ग्रुप की चोरी सामने आ चुकी है। इसके सरबराह अब जेल में बेटर क्लास मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने केस मंगल को इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विवाद नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बंद करें ये भारतीय विवाद। कोई हमारा डैम बंद करा रहा है तो हम उनके चैनल्स भी बंद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुल्की विवाद दिखाने से मुत्तलिक हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म की किफ़ायत शारी का रुख सिंध की जानिब। कराची में NHA के 13 गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। लग्जरी गाड़ियां भी नीलामी के लिए पेश की जाएंगी। फ्यूलिंग मरम्मत की मद में 20 सालाना करोड़ रुपए इजाफी खर्च हो रहे थे। गैर जरूरी गाड़ी के फरोग से इदारे को आमदन और बचत होगी। लाहौर में रेलवे, इस्लामाबाद में सियासत करता हूँ। शेख रशीद कहते हैं माजी में महंगे इंजन खरीदे गए। सिर्फ एहसन इकबाल के रेलवे स्टेशन पर करोड़ों लगा दिए गए। रेलवे में भर्ती रिटायर्ड अफराद 10 तारीख पर अपना बंदोबस्त कर लें। वजीर रेलवे का गोदामों में कैमरे लगाने का ऐलान। कप्तान की खिलाड़ी सिंध हुकूमत के रडार पर। हलीम आदिल शेख पर जमीन पर कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा रेवेन्यू अफसरान की मिली भगत से सरकारी जमीन हथियाई गई। एंटी करप्शन ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ पुरानी फाइलें खोल दी। इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की इत्तला गलत है। किसी इसराइली तैयारे की पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आमद में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है ऐसा कोई तैयारा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतरा। फवाद चौधरी का एहसन इकबाल की ट्वीट का जवाब। कहते हैं इमरान खान नवाज शरीफ है ना उसकी काबीना में आप जैसे जाली अरस्तू। हम ना मोदी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे ना इसराइल से। आप जाली फिक्र ना करें, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। फैसलाबाद के 58 स्कूलों की सरकारी अराजी पर 62 अफराद के कब्जों का इंकशाफ। महकमा तालीम और ज़िला इंतजामिया सरकारी अराजी वागुजार करवाने में नाकाम हो गई। मुतासरा स्कूल में 19 सेकेंडरी, 18 तालिबात और 21 तलबा के एलिमेंट्री स्कूल शामिल। कब्जे छुड़वाने के लिए फहरिस्त तैयार कर दी गई। कश्मीर से निकल जा मेरी
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की हड़धर्मी बरकरार। वादी में एक बार फिर नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। भारतीय फोर्सेस का नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का जारहाना इस्तेमाल। मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट भारत की गाज़िबाना पॉलिसीज़ का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह पर पैगाम। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियाँ। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम रैली। हैदराबाद में भी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ स्कूल के बच्चों का एहतजाज। तलबा के भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। पाक बहरिया की मशक सीज़पार के दौरान बहरी जहाजों का जंगी चालों का मुजाहिरा। अमीरुल बहर का खुले समंदर में पाक बहरिया के बहरी बेड़े का दौरा। बहरी जहाजों की शमूलियत और जंगी हरबों का जायजा लिया। मशक में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों से भी मिले। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स की इस्तकबालिया तकरीबात। आलमी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 2 सेशन होंगे। उर्स का बाकायदा आगाज कल चादरपोशी से किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। CCTV कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग होगी। गजा में फलस्तीनियों का हफ्तावार एहतजाज। गजा में इस्राएली फोर्सेस की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद, 232 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जख्मी होने वालों में 34 बच्चे और 4 डॉक्टर्स भी शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे की इस बुलेटिन में बात करेंगे भारत को काबिज हुए बीत गए 71 साल, लेकिन कश्मीरियों के जज्बे अब भी बेमिसाल। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अपने नाज़रीन को अच्छी खबर दें कि LPG एसोसिएशन ने घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में कमी कर दी है। LPG की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी की गई है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 120 से 125 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। और इसी पर बात करते हैं, राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, सर्दियां भी वैसे आ रही हैं तो यकीनी तौर पर इसका काफी फायदा होगा सारिफ को। ये बताएगा कि तलाक कब से हो रहा है? जी देखें, बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की कीमतों में भी होशरबा इजाफा देखने को मिलता है LPG की कीमत में, क्योंकि LPG नायाब हो जाती है। सर्दियों के मौसम में LPG की कीमत में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की कीमत में जो है वो कमी कर दी गई है। LPG एसोसिएशन की तरफ से 25 रुपए फी किलो ग्राम कमी की गई है। गैस की कीमत में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए जो रेट मुकर्रर किए गए हैं वो 120 से 125 रुपए फी किलो ग्राम मुकर्रर किए गए हैं। घरेलू सिलेंडर जो है वो 1673 रुपए से कम होकर 1390 रुपए से तक आ गया है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो है उसकी कीमत में जो है वो 1200 रुपए कमी हुई है। ये कहना है चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर का। उनका कहना है कि वजारत पेट्रोलियम ने अपना किया गया वादा जो है वो पूरा कर दिया है। जी सस्ती तो हो गई, लेकिन अब दुआ ये है कि मिलती भी रहे। बहुत शुक्रिया राना तारिक आपका। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद का बेटा निमर मजीद अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के नंबर्स बन जा रहे हैं। DGFIA की रिपोर्ट सामने आई है। मुझे मालूम हुआ है कि जेल में ओमनी वाले फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ओमनी ग्रुप की चोरी सामने आ चुकी, उसके सरबराह अब जेल में बेटर क्लास मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने केस मंगल को इस्लामाबाद में मुकर्रर कर दिया।
सिंध मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। FIA ने ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद के बेटे निमर मजीद को हिरासत में ले लिया। ओमनी ग्रुप केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ओमनी ग्रुप की चोरी सामने आ चुकी, 11 अरब की चीनी गायब कर दी गई, इसके सरबराह अब जेल में बेटर क्लास मांग रहे हैं। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स से स्टाफ गायब होने पर चीफ जस्टिस ने DG FIA से इस्तफसार किया, किन ट्रकों पर माल डालकर गायब कर दिया गया, कौन कौन शामिल था। DG FIA ने अदालत को बताया कि 9 शुगर मिलें ओमनी ग्रुप की छतरी के नीचे चल रही हैं। चीनी गायब करने पर ओमनी ग्रुप के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मालूम हुआ है कि जेल में ओमनी वाले फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल से अहकामात फोन के जरिए दिए जा रहे हैं। जेल हुक्काम फौरी तौर पर सबसे फोन वापस ले लें। IG सिंध सुन लें, अगर जेल से फोन इस्तेमाल करने की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बैंकिंग अदालत कोई फैसला जारी नहीं करेगी, ओमनी ग्रुप के मामलात खुद देखेंगे। चीफ जस्टिस ने ओमनी ग्रुप केस मंगल को इस्लामाबाद में मुकर्रर कर दिया। तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर हुक्काम को तलब कर लिया।